नमस्कार, राम राम, स्वागत है एक बार बूस्टर अकेडमी पे आपका। और आज हमारे साथ है अमित परिहार जो कि फलोदी के रहने वाले हैं। 44वीं रैंक है। पहले तो अमित जी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको इस बहुत-बहुत रिज़ल्ट के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। अमित जी की पिछली बार भी रैंक 1000 से के आसपास रैंक थी, 1100 1188। 1188 की रैंक थी। और इस बार जो सर ने जो है वो 44वीं रैंक अर्जित की है। आज हम लोग चर्चा करेंगे इनसे पूरी बात, जो ताकि जो नए आने वाले स्टूडेंट हैं जो कुछ सीख सकें, उसके साथ-साथ उन्हें मार्गदर्शन मिल सके। ये जर्नी कैसे रही, कैसे आरएस की इच्छा हुई, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और वहाँ से स्विच करना एनआईटी कुरुक्षेत्र से यस सर। इधर तो क्या रहा? तो सबसे पहले 2017 से 21 में मैंने एनआईटी कुरुक्षेत्र से इंजीनियरिंग कंप्लीट की। हुँ, तो इंजीनियरिंग के दौरान ही मेरा रुझान प्रशासनिक सेवाओं की तरफ था और वहाँ मतलब कॉर्पोरेट क्षेत्र में मेरा रुझान नहीं था वहाँ पर। तो फिर मैंने 2021 क जैसे ही मेरी कंप्लीट हुई और 2021 में मैंने स्टार्ट की तैयारी और शुरुआत से मैं बूस्टर अकेडमी से जुड़ा हुआ हूँ। फिर मैंने धीरे-धीरे स्टार्ट की और 2023 में मेरी 1188 रैंक आई और वर्तमान में 44वीं रैंक के साथ सेलेक्ट हुआ हूँ। हाँ। और मैं अगर आप बच्चों को बता देता हूँ, हुँ, अमित के तो मतलब कुछ पुराने स्टूडेंट्स के हुँ। तो क्या मेरे पास पर्सनली नंबर होते हैं। तो अमित हैं, चाहे पिछली बार जैसे रैंक 39 शंकर गुर्जर जी हैं। ऐसे जो स्टूडेंट जो पुराने हैं, उनके नंबर तो मेरे पास पहले से, क्योंकि पहले हर स्टूडेंट के पास मेरे नंबर हुआ करते थे। तो अच्छा। अमित उस समय से जो है वो जुड़े हुए हैं, जब मैं पहले पुराने प्लेटफ़ॉर्म पे था, उसके बाद में बूस्टर अकेडमी और इंटरव्यू प्रोग्राम फाउंडेशन बैच में सर जो है वो जुड़े हुए थे। अब हम चर्चा करते हैं तैयारी के दौरान। एनआईटी से इधर स्विच करने का डिसीज़न खुद का था या घरवालों का भी साथ में पूरा सर सहयोग ये था? क्योंकि एक होता है कि एनआईटी से की हो बिल्कुल। तो जॉब सिक्योरिटी है, उधर इंजीनियरिंग में कीजिए। सर ये मैं कहूँगा कि घरवालों का ही पूरा सहयोग था, क्योंकि मेरा ये था कि मैं एक बार जॉब ले लूँ। लेकिन घरवालों ने फुल सपोर्ट किया, तुझे मतलब हम बिल्कुल तेरे को तैयारी तू 4-5 साल हम तेरे को देंगे। हुँ। तो फुल जिसकी फाइनेंशियल सपोर्ट था इसीलिए मैं कर पाया तैयारी। हाँ, घरवालों का हाँ, सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है बिल्कुल। और इसलिए मैं बच्चों को स्पेशली कहना चाहूँगा कि जो आपका पैशन है ना, उसको फ़ॉलो कीजिए आप। और आप एक बार घरवालों को सच-सच बता दीजिए, उसके बाद में वो सहयोगी बन ही जाते हैं। बिल्कुल नहीं सर। तो जनरली एनआईटी, आईआईटी किए हुए आदमी से ये कहा जाता है, भाई अभी इतनी कर ली तो इंजीनियरिंग वहीं अपना हाँ, बनाओ पूरा स्कोप, बिल्कुल सर। लेकिन घरवालों का सहयोग रहता ही है। मेरा सर इंजीनियरिंग क्षेत्र में मैं चला गया, जैसे मेरे ठीक परसेंट थे 10th में, तो साइंस मैथ ली। इंजीनियरिंग में आईआईटी में सिलेक्शन एनआईटी कुरुक्षेत्र में मिली। हुँ, लेकिन फिर वहाँ से आगे मेरे को नहीं उसमें कंटिन्यू करना था। आगे मुझे कन कॉर्पोरेट क्षेत्र में मतलब वहाँ नहीं जाना था। तो आना इधर चाहिए। राजस्थान में रहना था कि गवर्नमेंट जॉब, हमारे पश्चिमी राजस्थान में बहुत ही क्रेज़ है राजस्थान की नहीं गवर्नमेंट जॉब उसके का, और साथ-साथ आरएएस, आईएएस, आरपीएस इनका तो अलग ही है। देखिए, और आज हाँ, बहुत खुशी की बात है, प्रथम दृष्टया अभी 44वीं रैंक हाँ, में आरपीएस तो श्योर ही है और हाँ, आगे संभावनाएँ देखते हैं अगर आरएस तक भी हाँ। बने तो। लेकिन पहली बार में जो है वो सेकंड अटेम्प्ट था और आरपीएस अलॉट होना मतलब एकदम खुशी सी हुई। यस सर। रिज़ल्ट का क्या सीन रहा? किसने देखा? रिजल्ट का पिछली बार पिछली तो बार तो मैंने खुद ने देखा था, देखा। तो वो अच्छी रैंक नहीं आई थी, तो इस बार मैंने सोच लिया कि मैं नहीं देखूँगा। तो हाँ, मैंने कहा मेरे भाई से दिखाऊँगा, तो मेरा भाई तो लाइब्रेरी था, हाँ। वो मैंने कॉल किया, वो आए, तब तक मेरे एक दोस्त के पास भी नंबर थे, तो उन्होंने देख लिए। उन्होंने देखे, मैंने उनको कह रखा था, "अच्छा है तो ही भेजना, वरना मत भेजना अरे! या फ़ोन मत करना।" तो उन्होंने भेजा व्हाट्सएप, मैंने देखा, तो मुझे पता चला कि अच्छा ही है, तो देखा तो फिर 44 रैंक तो था। बहुत खुशी हुई। हाँ, फिर मैंने देखे वीडियोज़ और हाँ। जिस तरीके से मान-सम्मान समाज देता है, उसके लिए समाज को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और होना भी चाहिए सेलिब्रेशन, जब इतनी अच्छी रैंक आए और हुँ, जब पूरी संघर्ष को सफलता मिलती है ना, तो हुँ, उसको सेलिब्रेट करना ज़रूरी बिल्कुल है। सर। मेरी शायद रिज़ल्ट से 5-7 दिन पहले अपनी बात हुई थी। हाँ सर, 5 रिजल्ट से लगभग 7-8 दिन पहले बात हुई 7-8 थी। दिन पहले ही बात हुई थी, तो मेरे हाँ, को तो यही था कि बहुत अच्छा ही रिज़ल्ट आएगा हाँ, और पिछली बार से जो इम्प्रूवमेंट होगा, और बहुत शानदार इम्प्रूवमेंट हुआ। अब मैं कुछ चीज़ें और पूछना चाहूँगा बच्चों के लिए, स्पेशली सेकंड अटेम्प्ट आपका था। हाँ। आपने तैयारी जब स्टार्ट की, तब आप पहली बार जब मुझसे जुड़े, तो उसके बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या सर मैंने उस समय आप काफ़ी सब्जेक्ट करवाते थे, तो उस समय धीरे-धीरे मैंने काफ़ी सब्जेक्ट कवर किए थे, तो एक मेरा बेस स्ट्रॉन्ग हुआ था, बेस स्ट्रॉन्ग हुआ? धीरे-धीरे। और फिर भी उसमें जो सब्जेक्ट पढ़े थे, एथिक्स भी पढ़ी थी, पब-एड, राजस्थान पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो छोटे वाले सोशियोलॉजी, स्पोर्ट्स एंड योगा, ये भी उस पढ़े समय थे। तो मैं ट्रेनिंग सेंटर से पढ़वा हाँ, मेरे को याद है सर, आप अजमेर अजमेर में आपकी ट्रेनिंग चल रही थी, हाँ, आरआरटी में। आरटीएस की। हाँ, तो आप कह रहे थे कुछ सेशन में, मतलब कि मैं तो पढ़ा रहा हूँ, बाकी सभी बाहर मतलब खेल मौज कर रहे रहे हैं, हैं, खेल कर मौज रहे हैं। कर रहे हैं बस रात उसमें को सर्दियों के टाइम को सर्दी के धूप से टाइम। आग सेक रहे हैं। आग सेक रहे हैं, हाँ, हाँ। तो फिर वहाँ से पढ़ा था और फिर धीरे-धीरे खुद और इम्प्रूवमेंट करते गए और एक चीज़ें ऐड एक ऑन करते फाउंडेशन गए। तैयार होना हाँ, चाहिए और उसके बाद में बिल्कुल तो सर। जो है वो खुद को बच्चे की सेल्फ स्टडी होती है। फिर आप इंटरव्यू प्रोग्राम में पधारे, यस तो सर, कैसा लगा? 2023 वाले में मैं आया था, उसमें भी मैं 2 इंटरव्यू दे के गया था और इस बार वाले में भी 2024 में भी 1 इंटरव्यू दिया, क्योंकि मेरा इंटरव्यू फर्स्ट फेज़ में ही था 2 दिसंबर को, तो तो दिस 1 ही मौका मिला मुझे देने का। तो सर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था इंटरव्यू में भी।
अब तो ये रहा। बूस्टर्स को गाँव ढाणी में टावर पड़ते हैं, हाँ फलोदी में सर, देखते हो, बहुत बूस्टर से तो काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। काफ़ी लोग जुड़े काफ़ी हैं। करंट अफेयर्स, यूट्यूब पे भी बहुत जुड़े हुए हैं, कोर्स भी बहुत लेते काफ़ी जुड़े हुए हैं कोर्स। अब इस तैयारी की जर्नी के अंदर जैसे जो आपने आपका जो 3 से 4 हुँ, साल जो रहा, वैसे आपके कॉलेज का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। इससे पहले हुक्मी रुलानिया सर जो है वो हाँ, हमारे वैसे एसडीएम है, वो भी एनआईटी हाँ, कुरुक्षेत्र से ही थे, एनआईटी कुरुक्षेत्र से है ना? सीनियर थे। सीनियर ही थे आपके कॉलेज से। हाँ, पिछले बैच में भी शायद निकिता हाँ, कुरुक्षेत्र निखिल हाँ, एनआईटी वो कुरुक्षेत्र 2 से ही साल सीनियर थे 2 मेरे साल से। सीनियर थे, तो बढ़िया एक हो जाता। जैसे मैं मेरी हाँ, कॉलेज से हम 3 लोग एक साथ आरटीएस थे। 3 लोग, एक जो है हर्षित, एक जो है वो हुँ, सुनील बिश्नोई और एक मैं 2014, एक 2015, एक हाँ, 2016, तो एक ही ट्रेनिंग सेंटर में 3 बैच के इंजीनियर हम जो साथ ही थे। तो चलो हुँ, ठीक है, ट्रेनिंग का भी आनंद आता है उसमें। जो बच्चे अभी स्टार्ट करना चाहते हैं हाँ, 12th के बाद, है ना? तो उनको क्या किन चीज़ों पर फोकस करते हुए आरएस को थोड़ा कंटिन्यू रखना चाहिए? कैसे तैयारी करें? आपने ट्वेल्थ सारे एग्ज़ाम भी दिए होंगे बीच में? सर मैंने नहीं दिए हाँ, ज़्यादा। हाँ, मैंने ज़्यादा नहीं बस थे। एक हाल ही में जब मेरा नहीं हुआ था तब वीडियो का दिया था। बाकी हुँ, मतलब मैं फ़ोकस मैंने आरएस पर ही मेन था। आरएस पे तो था। बाकी मैंने ज़्यादा नहीं दिए और अभी वैसे सर मैं लैब असिस्टेंट की कर रहा था। पिछले 15-20 दिन में मैंने कहा यदि बैकअप के रूप में, यदि मान लो ना हो, तो फिर आगे 10 मई को एग्ज़ाम है तो मैंने कहा एक जॉब लेता हूँ, सिक्योर करता हूँ। लेकिन भगवान की कृपा से भगवान का अच्छा हो गया। आशीर्वाद रहा। उम्मीद थी कि अच्छा आएगा फिर भी सर एक डर रहता है मन में। लास्ट टाइम बहुत उम्मीद थी लेकिन 11 से 88 रैंक आई। वैसे ही और जो 12th वाले बच्चे हैं, वो ठीक है अपने यदि 4-5 घंटे भी डेली पढ़े, अभी से 12th के साथ ही, तो वो बहुत है। हाँ, वो मान लो ग्रेजुएशन में हाँ, अगर 4-5 घंटे भी ग्रेजुएशन के साथ। बाकी बाकी फुल टाइम कॉलेज एन्जॉय करो और हुँ, 3-4 घंटे भी यदि डेली निकाल ले 4-5 घंटे तो भी काफ़ी है। और उसमें मान लो पहले यदि कोई जैसे कि कोर्स ले ले या फिर उसमें जो बेसिक स्ट्रॉन्ग कर दे बेसिक धीरे-धीरे और स्ट्रॉन्ग कर। साथ ही साथ कुछ एक आधी जो बुक्स हैं मान लो जो सब्जेक्ट चल रहा है उसके थोड़े-थोड़े उसको थोड़ा-थोड़ा और देखते मतलब रहे। एक साथ हाँ, मतलब सारे सब्जेक्ट में मत भागो, हाँ। फाउंडेशन क्योंकि टाइम मजबूत करो। बहुत है हाँ, तो ऐसे। इकोनॉमी, पॉलिटी, हुँ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, ये 5 कोर सब्जेक्ट होते हैं। इन बिल्कुल 5 सर। जो प्री और मेंस दोनों में हुँ, कॉमन है। इन 5 को पहले बेहतर किया जाए बिल्कुल और जो और जो लैंग्वेज जो 12th तक तुम पढ़ रहे हो हिंदी हाँ, और अंग्रेजी, उसे कंटिन्यू रखो। बहुत बहुत पेपर 4 का तो बहुत रोल है। पेपर 4 का बहुत बहुत रोल रोल है। है, जिसकी हिंदी इंग्लिश मतलब अच्छी है, उनकी बहुत अच्छी रैंक आती है। और उसका जिसकी मान लो खराब है, उनकी कहीं न कहीं पीछे रह बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए हुँ, जो भी विद्यार्थी अभी से कॉलेज के साथ तैयारी हुँ, करना चाहते हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि आप अपनी जो पढ़ाई की जो निरंतरता है, हुँ, जो बोर्ड एग्ज़ाम तक रखें ना, उसको थोड़ा कंटिन्यू रखो और बिल्कुल। बढ़िया रहता है। कभी ऐसे लगा कि मतलब कहाँ फँस गए, इंजीनियरिंग की, अब इधर आ गए? लगता था कई बार सर मेरे दोस्त हैं यहाँ जयपुर में ही हैं, हाँ, तो मैं उनसे बात करता था मैं कि यार तुम तो बिल्कुल अच्छे से सेट हो गए। मैं अभी भी लगा हुआ हूँ बेरोज़गार हूँ। अच्छी 18-18, मतलब अच्छी 20-20 लाख का पैकेज हो गए। हाँ, अच्छी उनका क्योंकि भी हो कॉलेज गया बहुत मेरा अच्छा था, प्रोमिनेंट कॉलेज कॉलेज था आपका। बिल्कुल, कॉलेज बहुत अच्छा था। हुँ, उनका अभी लोग है 20 लाख, 25 लाख, कोई तो फ़ॉरेन चले गए, उनका तो बहुत ज़्यादा है 50-50 लाख। लाख का पैकेज हो तो गया। मुझे भी कभी लगता है कहीं मैं तो बिल्कुल बेरोज़गार बैठा हूँ। इससे अच्छा मैं भी अभी मतलब अच्छी-सी जॉब में होता। और फिर एक हाँ, रिजल्ट जो है वो हाँ, खराब रहा, बिल्कुल। भई एक चयन नहीं हुआ। हाँ, वैसे सही तो नहीं जो है वो हाँ, साक्षात्कार तक हाँ, जाना ही अपने आप में सफलता है। लेकिन बिल्कुल। अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ और उस बीच में फिर आपने मेरे को बताया कि सर मैंने एक बार मुझे डर लगा तो वीडियो भी दिया, लैब हाँ, असिस्टेंट भी दिया। तो हाँ, वो उस समय थोड़ा-सा व्यक्ति जो है ना बिल्कुल सर। डिप्रेशन मतलब थोड़ा चला जाता है। थोड़ी टेंशन होने लग बिल्कुल जाती है सर। कि यार मैं हाँ, 2021 में मैं पास आउट हुआ था, हाँ, 2026 चल रही है बिल्कुल। और जॉब सिक्योरिटी नहीं हुँ, है। पर ये सेल्फ डाउट तो नहीं हुआ होगा? नहीं सर सेल्फ डाउट क्योंकि पहली बार में यहाँ इंटरव्यू तक पहुँच गया तो सेल्फ डाउट तो था ही नहीं। हुँ। लेकिन वो था कि जैसे टाइम बीत रहा है, अब 2023 में 15 अक्टूबर को रिज़ल्ट आया था, हुआ था नहीं, तो 10 दिन तो मैं ऐसे फिर उदास रहते ही। हुँ, और फिर मैंने सोचा 2 नवंबर का वीडियो का एग्ज़ाम दे आता हूँ। हुँ। तो बस ऐसे ही गया था चलते-चलते थोड़े मैथ के फ़ॉर्मूले देख लिए चलते-चलते ट्रेन में और वहाँ आराम से मैं तो देख के आया था, सब पढ़ रहे थे, मैं आराम से बैठा था। और फिर वहाँ देख के आए 162 नंबर भी आए, लेकिन वही देखिए 2-3 नंबर से रह गया। तो वो इसीलिए दिया था कि चलो एक जॉब जॉब हो जाए, लेकिन वो आरएस की इतनी तैयारी थी तो इतने नंबर भी आए। मतलब आरएस की हुई थी तो 162 नंबर आ गए बिना पढ़े हुए भी। हुँ, यही है हाँ, और तो मैं और एक व्यक्ति को हुँ, ना हर चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे अमित जी ने क्या कहा रिज़ल्ट आने वाला था, फिर भी लैब असिस्टेंट के लिए मैं एक हाँ, बैकअप ले रहा था कि अगर कुछ हो तो मतलब एटलीस्ट मैं एक जॉब तो जो है वो यस ले आऊँ। सर। तो हर मतलब हम हमेशा अच्छे के हुँ, लिए सोचते हैं, लेकिन जो स जितनी प्रतिकूल परिस्थिति होती है ना, उसके बारे हुँ, में भी सोच मतलब जो है वो मेंटली प्रिपेयर हैं। कई लोग जो है वो हाथों पकड़ ले मैं क्या करूँगा, ये हुआ, हुँ, मैं खुद 2016 का दिया नहीं हुआ, मैं पढ़ता रहा। बिल्कुल सर। 2018 का दिया मेरा रिज़ल्ट तो जब हाँ, मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा था, बिल्कुल उस सर। समय मेरा तब उस रिज़ल्ट समय आया आया था, था। ठीक है? तो उस समय मेरा रिज़ल्ट आया तब तक भी मैं क्यों पढ़ा रहा था? हुँ, ताकि मैं एटलीस्ट पढ़ाई से जुड़ा हाँ, रहूँ, पढ़ाई से जुड़े रहो है ना? और कैसी भी परिस्थिति हो, हाँ, नहीं हुआ 5-7 दिन दुःख हुआ, कोई बात नहीं 10 दिन होता है, लेकिन वापस लगना बिल्कुल। पड़ेगा, यही है। वही आगे तो कोई यू यही टर्न है नहीं। सर।
हम कॉलेज में थे तो आपस में दोस्त-दोस्त बात भी करते थे कि कोई भी मान लो एग्ज़ाम हुँ, दे रहे हैं यार, तो यही करते हैं कि होप फॉर द बेस्ट एंड हुँ। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मतलब अच्छे की आशा करो लेकिन जो यदि बुरा हो जाए तो उसके लिए भी तैयार रहना तैयार चाहिए। रहो कि हमें आगे और जो है वो हाँ, क्या करना बिल्कुल। है। मैं जब 2016 वाला मैंने दिया, हाँ, उसके बाद महात्मा मेरा जो है वो आरएस में नहीं हुआ पर वीडियो में हुआ, तो मैंने वीडियो जॉइन किया बढ़िया तरीके से। बिल्कुल। मैं प मेंस देने के जस्ट बाद हुँ, इम्प्रूवमेंट करने लग गया था हाँ, कि मुझे लगा कि अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हमें खुद को फ़ील आ हाँ, जाता है। फ़ील आ तो जाता है। जो आज भी जो 700, 800, 1000, 900 की रैंक पर हैं, उनके हुँ, सामने अगली भर्ती है, आप जो है वो लगो, मेहनत करो और बढ़िया तरीके से जो है वो अभी आपके पास टाइम है, तो बिल्कुल इसको सही। यूटिलाइज़ करके इम्प्रूव करो। वैसे हाँ, भी जनरली 100 रैंक के बाद वाले सभी इम्प्रूव करते हैं। चाहे वो करते हैं सर। 800 हो, चाहे 1000 हो, चाहे वो हाँ, 220 हो। और इम्प्रूवमेंट का तो स्कोप हमेशा रहता है। अब हुँ, जैसे मेरे भी 44 चाहिए, लेकिन अभी भी रे रिज़ल्ट आने से पहले भी मैं सोच रहा था मुझे पेपर व 1 और पेपर 3 और इम्प्रूव करने और हैं। इम्प्रूव करना हिस्ट्री चाहिए। हिस्ट्री में थोड़ा और अच्छा करना है, पॉलिटी में और अच्छे से क्वेश्चन कैसे और करूँ। हुँ, तो अभी भी जैसे अभी भी यदि मैं फिर से यदि दूँ या फिर हुँ, आगे तैयारी करूँ तो यही है कि हिस्ट्री को ऐसे अच्छा गया। तो तो वो इम्प्रूवमेंट का हमेशा स्कोप रहता है। हाँ, पर खुद को सेल्फ हाँ, असेसमेंट कर लेना बिल्कुल। चाहिए, स्वतः मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि जो मेरे को किन-किन चीज़ों पे और अच्छा करने की हुँ, आवश्यकता है। बिल्कुल। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आपका जो एक्सपीरियंस जो बच्चों को आप बताना चाहो 2-4 मिनट में तो बताओ, वैसे तो आगे हम हमेशा मिलते रहेंगे। वैसे बहुत ऐसे जच रहे हो साफे के अंदर और जो माला थैंक के अंदर, थैंक यू तो है ना? सर। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। घर वालों ने बहुत बढ़िया सेलिब्रेट गाँव का क्या रिएक्शन था? सर बहुत अच्छा था। मैं तो मतलब नॉर्मल पिछली बार जब नहीं हुआ था हाँ, तब भी मैं नॉर्मल शांत बैठ गया था हाँ, और इस बार हुआ तब भी मैं शांत बैठ गया था। मैं मतलब थोड़ा शांत रहने वाला ज़्यादा उछलने वाला वो नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मेरे मम्मी के मतलब जैसे कि वो भावुक हो गई थी, आँखों में आँसू थे। वो तो पापा भी मतलब बहुत ही खुश थे और मेरे भाई-बहन सब बहुत खुश थे। क्यों सभी का सपोर्ट था। ये कोई मैं घर सिंग पे टेस्ट मान लो देता था, हुँ, तो मेरी सिस्टर मतलब स्कूल से आते हुए वापस वो सेकंड ग्रेड टीचर है, हुँ, तो वो प्रिंट निकलवा के लाती थी टेस्ट पेपर्स के। और मेरे भाई कोई भी काम हो तो कि तू पढ़ हम कर लेंगे काम। पूरा तो ये सबका सब सहयोग बिल्कुल तो होता पूरा है। सभी का सहयोग था और मैं तो बस दिन भर पढ़ता रहता था। क्योंकि ये सबसे था। इम्पोर्टेंट ये भी हाँ, है ना, आरएस कोई सिंगल फेज एग्जाम बिल्कुल। नहीं है जिसमें आपने पेपर दिया और हो गया। यहाँ प्रारंभिक हाँ, परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार, बिल्कुल सही। फिर इसी जोन को 2 बार जीना, हाँ, वापस प्री, 2 बार, वापस मेंस और सही वापस बात इंटरव्यू। है। तो केवल खुद की परीक्षा नहीं, परिवार की परीक्षा हो जाती है ये थोड़े सब दिन बाद में। जैसे पूरे परिवार की परीक्षा पूरे मतलब धैर्य बहुत रखा, सभी हाँ, घरवालों ने। अब कहाँ जैसे कि 21 के बाद ही यदि मैं कमाने लग जाता, हम्म, कॉर्पोरेट क्षेत्र में जाता, लेकिन वही आरपीएस नहीं कि बन पाते। आरपीएस नहीं बन पाता। हाँ, तो ये कहीं न सब कहीं त्याग करना पड़ता है और उस त्याग में घर वालों को भागीदार बनना पड़ता है, तभी जाके जो है वो अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। और प साथ में समाज है, उसके हुँ, साथ-साथ आपके गाँव देहात के अंदर सबको फलोदी क्षेत्र है अभी, फलोदी के रहने वाले हैं। फलोदी अब फलोदी तो के पास जिला गाँव बन है, गया। प्रॉपर ही है? फलोदी प्रॉपर प्रॉपर ही हाँ, है। अब तो जिला बन गया। हाँ, जिला बन गया लेकिन मेरे को लगता है ये है तो रूरल जैसी हाँ, फीलिंग हाँ। आती होगी, या पूरा एकदम सिटी बन गई पूरी? नहीं सर सिटी है पूरी सिटी फलोदी तो। तैयार हो गई है। हाँ, वैसे एकदम सिटी सिटी। तो बीकानेर ही हो गई, लेकिन हाँ, मतलब जो है वो मन तो वो देखो गाँव ग्रामीण है। वाली मतलब वो अपनायत रहती है। अपनाए तो जो है वो रहती है। हाँ, तो आस-पास के क्षेत्र में भी, परिवार में भी, समाज में हुँ, भी लोगों को मोटिवेशन मिलेगी कि भई अमित बिल्कुल का सर। हुआ है तो हमारा भी हो सकता है और हम भी जो कर सकते बिल्कुल हैं। सर, बहुत मिल रहा है। हमारे समाज में भी अभी मतलब वो हमारे उस आस-पास के क्षेत्र में पहला बना हूँ मैं, पहले जो बने हो। 44वीं रैंक आई आरएस, एसडीएम या आरपीएस जो आरपीएस भी में मिले, हाँ, तो पहला ही हूँ। पूरे समाज में सभी समाज वाले लोग आए, सभी ने मतलब सम्मान स्वागत किया और सभी में मतलब ये है कि एक समाज को सभी बाकी युवाओं को हाँ, प्रेरणा मिलेगी प्रेरणा कि बाकी मिलेगी। वाले भी जो भी सभी को कह रहे हैं, आप भी पढ़ो बहुत आप अच्छे भी से। पढ़ो, आप भी पढ़ो, तो ये एक होता प्रेरणा है। स्रोत का हमसे पहले हमने आपको देखा और भी सभी को देखा जो सेलेक्ट होते हैं। हुकमी चंद जी सर को देखा, हमारे कॉलेज के थे एनआईटी हाँ, कुरुक्षेत्र के। उनका हुआ 18वीं रैंक आई। तो प्रेरणा का स्रोत बनते प्रेरणा हैं कि इनकी आ सकती है, हमारी भी आ सकती है हाँ, बिल्कुल। हुकमी सर तो वैसे जो है हाँ, वो प्रेरणा स्रोत शुरू से रहे ही बिल्कुल हैं। सर। वैसे मैं और हुकमी पहले 2016 में हुँ, हम दोनों का ही नहीं हुआ था। हाँ, दोनों की हैं? 500 कुछ चा रैंक आई थी। 500 के आस-पास रैंक थी। तो उसके बाद बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया और अब तो शायद टोंक में हुँ, अपनी सेवाएँ दे रहे हैं हुकमी सर, हाँ, एसडीएम के रूप में। तो आगे आप भी अब साथ में जो फील्ड में आप हुकमी सर के साथ ही रहोगे आने वाले बिल्कुल, टाइम में। तो बिल्कुल सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप बूस्टर परिवार को मोटिवेट करते रहो और जो कोर स्टूडेंट, फाउंडेशन हुँ, बैच के स्टूडेंट के जो सिलेक्शन होते हैं ना, वो और ज़्यादा सुकून देते हैं। हर पड़ाव में व्यक्ति अलग-अलग स्रोत से हाँ, जो है वो तैयारी करता है, क्योंकि ये एक मल्टीपल फेज़ हाँ, एग्ज़ाम है, जिसके अंदर जो आदमी कई चरण के अंदर हुँ, तैयारी ज़रूर करता है, लेकिन बूस्टर हर फेज़ के अंदर आप लोगों के लिए साथ है। हुँ, प्रारंभिक परीक्षा में तो मुझे लगता नहीं होगा कि कोई बूस्टर के चैनल से जो है वो एक दिन भी गायब रहता होगा। फ्री सर के टाइम काफ़ी पढ़ते मैराथन हैं। और यस सर। जो है वो सारी चीज़ें जो है वो हाँ, कवर करता ही है स्टूडेंट। तो ये काफ़ी जुड़े रहते हैं और प्री में भी सर मेरे बहुत नंबर थे। फ्री में बहुत हाँ, नंबर बहुत थे। उसमें उस समय मुझे याद हो इकोनॉमिक सर्वे प्री 2023 वाला उस समय मैंने आपसे ही पढ़ा था। हाँ, तो डेटा अलग और योजनाएँ अलग। डेटा अलग और योजना हाँ, अलग करके अपन पढ़ा तो करते थे। 140 नंबर थे मेरे 2023 वाले।
140 नंबर 100 2023 कट ऑफ गई थी। 100 कट ऑफ थी और 140 नंबर। हुँ, 100 कट ऑफ में सब एक बार ऐसा लगा अरे बहुत कट ऑफ गई, बहुत कट ऑफ गई। उस समय भी 140 नंबर थे। तो ये होता ही है, आप जब अच्छे से मेहनत करते हो तो रिज़ल्ट आते ही हैं। अच्छे से तैयारी का रिज़ल्ट आता है। और जो आपको हुँ, पेशेंस धैर्य रखना होता है। तो बहुत अच्छा लगा अमित जी से बात करके। धन्यवाद अमित जी। जय हिंद। धन्यवाद बूस्टर अकेडमी का और कपिल सर का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।